अमित शाह क्या कहे थे याद है कि आप पकौड़ा तलिए, नौजवानों को पकौड़ा तलने का संदेश को अग्निवीर जैसे कार्यक्रम में शामिल करके नौजवानों की जवानी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये है इस मोदी सरकार की काला कारनामा। कांग्रेस की सरकार थी, उस समय गैस सिलेंडर किस भाव में मिलता था, दवाई का रेट क्या था, जीवन उपयोगी अन्य सामान किस रेट में आप खरीदते थे, आप पेट्रोल डीजल किस रेट में खरीदते थे, खाद बीज किस रेट में खरीदते थे। और उस समय जब गैस सिलेंडर 300-350 रुपये मिल रहा था तो यही बीजेपी के लोग गैस सिलेंडर लेकर के रोड पर डांस करते थे। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब ये मोदी सरकार बतावे अब क्या हुआ। 300 का गैस सिलेंडर जो मिल रहा था 1200-1100 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। इसलिए इसके काले कारनामे को आपको समझना होगा कार्यकर्ता साथियों। अमित शाह क्या कहे थे याद है कि आप पकौड़ा तलिए, नौजवानों को पकौड़ा तलने का संदेश दिया था। और बहुत हो हल्ला होने के बाद आज नौजवानों को अग्निवीर जैसे कार्यक्रम में शामिल करके नौजवानों की जवानी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये है इस मोदी सरकार की काला कारनामा कि 2 चुनाव में जो हम लोगों ने गलती किया है, इसे गद्दी दिया है, इसके बाद देश की जो दुर्दशा हो रही है, यदि इस चुनाव में भी हम पुनः गलती करेंगे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्दशा होने वाला है। इसलिए इस चीज को हमको समझना होगा। और खास करके हम लोग बेगूसराय जिला के लोग हैं। बेगूसराय जिला में गंगा जमनी संस्कृति है। हर एक धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। ईद के अवसर में हिंदू भाई मुसलमान के घर आते हैं तो छठ के अवसर पर मुसलमान भाई हिंदू के घर आते हैं। हम लोग एक साथ मिलजुल करके रहने वाले हैं। लेकिन आश्चर्य है, दुर्भाग्य है बेगूसराय का, बेगूसराय में ऐसे लोग सांसद बने हुए हैं, सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि भारत सरकार का सर्वोच्च संवैधानिक पद कैबिनेट मिनिस्टर है। और वो हमारे सांसद ऐसे हैं कि चाहते हैं कि बेगूसराय जल जाए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा में बेगूसराय जलने लगे। जहां कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा कभी कभी कुछ प्रयास हो जाता है धार्मिक उन्माद फैलाने का, उस जगह ये बेगूसराय के माननीय सांसद महोदय पहुंच करके और आग में घी डालने का काम करते हैं। जबकि इन्होंने संविधान की कसम खाया है, संविधान का कसम खा करके इस देश को तरक्की के रास्ते ले जाने के लिए, देश के लोगों को अमन चैन बनाने के लिए कसम खाया है। लेकिन बेगूसराय में अमन चैन खराब कैसे होगा, इसके लिए ये काम करते हैं, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए हम बेगूसराय वासियों के लिए यह चुनौती का विषय है। हमको संकल्प लेना होगा, बेगूसराय को जलाने वाले को इस बार सिमरिया पार करेंगे, यहाँ से गर्दनिया पासपोर्ट देकर के भगाएंगे। और बेगूसराय की अस्मत को बचाने के लिए, बेगूसराय के संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए, बेगूसराय की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बेगूसराय में उद्योग कल कारखाने स्थापित करने की आवाज को बुलंद करने के लिए, यहाँ के नौजवानों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, सरकार के सामने कार्यक्रम बनाने के लिए हम वैसे लोकसभा के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे जो हमारे बीच में कॉमरेड अवधेश कुमार राय के बीच के नाम से जाने जाते हैं। अवधेश कुमार राय गिरिराज सिंह के तरह जमींदार पूंजीवादी लोग नहीं है, गांव में रहने वाले लोग हैं, किसानों के बीच में रहने वाले लोग हैं, मजदूरों के साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके साथ दरी पर बैठ करके भुंजा खाने वाले लोग हैं। इसलिए हम वैसे तमाम लोग इस महागठबंधन दल के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। हम तमाम लोग गरीब लोग हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, खेत में किसानी करने वाले लोग हैं। और संजोग से इस बार हमारा बेगूसराय का बेटा
जो मजदूर क्लास का है, जो किसान परिवार का है, वैसे लोग उम्मीदवार बने हैं। इसलिए प्रतिष्ठा का इशू बढ़ाओ और बेगूसराय में इस बार हमको गरज करके हसुआ गेहूं की बारी छाप कर वोट दे करके और बेगूसराय के बेटा को जिंदाबाद करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हो।